प्रतिशत बढ़ा है। हुड्डा का ये बड़ा बयान। कर्मचारियों की हड़ताल पर भी हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी है। कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए। हुड्डा ने कहा, सद्भाव यात्रा को लेकर हुड्डा के पहले वाले तेवर नजर आए हैं। गुरुग्राम में यात्रा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, मैं यात्रा में शामिल नहीं हुआ। राहुल गांधी के आने पर गया हुआ था। राहुल हमारे नेता है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया। निकाय चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर मुखर होते हुए नजर आए। कर्मचारियों की हड़ताल पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। कहा, कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए। वहीं सद्भाव यात्रा को लेकर हुड्डा के पहले वाले तेवर देखने को मिले हैं। कहा, पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, मैं यात्रा में शामिल नहीं हुआ। राहुल गांधी के आने पर मैं गया था। राहुल हमारे नेता है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है। इस पर भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। कर्मचारियों की हड़ताल पर भी उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी है। कहा, उनको न्याय मिलना चाहिए और पेपर लीक का आरोप सरकार पर लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, हरियाणा में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ और 9 युवा प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। कहीं नहीं हुए यहाँ के एचपीएससी के सबऑर्डिनेट सर्विसेज के। आपको मालूम है किस प्रकार से दुकान खोल रखी थी। एचपीएससी की दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। 90 लाख तो एक जगह। हाँ, करोड़ों रुपए पकड़े गए। के पास और जब ये सवाल उठाया भाई किस एजेंसी ने कहा, कि एजेंसी पता नहीं कहाँ की बताई थी। खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर जब पेपर लीक हुए, नौकरियों में पेपर लीक कर देते हैं। तो नीट का है। कोई ना कोई तो कमी है कहीं। इस प्रकार से पेपर लीक किया जाता है क्या? सिस्टमेटिक फेलियर है कांग्रेस की। गवर्नमेंट करेंगे। ये नगर निगम के चुनाव का दूसरा होता है एंगल। और हम तो पहले लड़ते भी नहीं थे पार्टी सिंबल पे। पहली दफा कॉर्पोरेशन के लड़े हैं, कमेटी के तो कभी लड़े नहीं। 1-2 कमेटी के लड़े हैं, हम कभी नहीं लड़े सिंबल पे। क्योंकि हमारा हरियाणा में पार्लियामेंट और असेंबली 2 चुनाव लड़ते हैं। 34% आई बीजेपी प्रत्याशी को, 66% ने खिलाफ दिए। 66% और 5 ही पार्षद आए केवल बीजेपी के, और 5 ही पार्षद जीते होंगे। 66% वोट खिलाफ दिए। स्प्लिट ऑफ वोट हो जाती है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन बीजेपी खिलाफ दिए। सवाल ये, बीजेपी को तो कुल 34% वोट मिली है। और वो भी हमारा ही गया हुआ था। हमारे कुछ पिछले कोई खास बात नहीं। और हम लड़े नहीं, कांग्रेस पार्टी लड़ी नहीं। कांग्रेस लड़ती होती तो जरूर जीत जाती। पिछली बार भी नहीं लड़ी थी, उससे पहले भी नहीं लड़े। मैं कभी जिला परिषद के सिंबल पर नहीं लड़े। जिला परिषद हो गया, कमेटी हो गए, सिर्फ कॉरपोरेशन एक बार हम सिंबल पर लड़े थे। अब दोबारा सिंबल पर कॉरपोरेशन। उनके चीफ मिनिस्टर की ओथ हुई, तो कितने मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जहाज ले गए थे। वो क्या भाई, प्रधानमंत्री उन्हें कह दिया 2 गाड़ियां लेके गए। चलो सिक्योरिटी का तो जिम्मेवारी एसपीजी की है। एसपीजी जो कहेगी वो उनको करना पड़ेगा। लेकिन ये एक दर्शाता है कुछ ना कुछ जो है होने वाला है। पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ने वाला है। महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों की। और किसान का जो एमएसपी दिया है वो नाकाफी है। मतलब यहाँ तक जो महंगाई दर बढ़ी है वो भी नहीं दिया। 6% भी नहीं दिया। 6% तो आम मानते हैं, वो भी नहीं दिया। महंगाई वो भी नहीं किया। किसान पे ही मार पड़ी है और गरीब आदमी मार पड़ी है। डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ पहुंच गया यात्रा में। लेकिन जहाँ गुड़गांव में जहाँ राहुल जी आए थे पब्लिक मीटिंग एड्रेस की, उसमें शामिल था। मैंने पहले कहा था राहुल गांधी आएंगे तो वहाँ जाएंगे, क्या बात है। क्योंकि ये यात्रा सबको पता, सब कोई भी कर ले, तू भी यात्रा कर ले। यात्रा तो अच्छी बात है, कांग्रेस को मजबूत करो अपने अपने तरीके से। निगया में यात्रा में नहीं गया। कब देखा यात्रा तेरे मेरे को? यात्रा में कब देखा भाई, पता ना। यात्रा में नहीं गया मैं।
पहले कह रहे थे अधिकारी के रूप से नहीं है कांग्रेस हैं? अभी मैं कह रहा हूँ कोई पार्टी प्रोग्राम नहीं है, ये इंडिविजुअल है। राहुल जी आए, हमारे नेता हैं, हम गए वहाँ, किसी का हौसला बढ़ाते हैं तो कल ना तो हो सकता है तेरे लिए भी मना लूंगा राहुल जी को। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी निकल कर